इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, पैसा, शोहरत, ऊंचा ओहदा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी कहाँ छुपी है? क्या वो एक मुस्कुराता चेहरा नहीं होता जिसे आपने बिना किसी उम्मीद के मदद की हो? दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते थे दान सिर्फ देना नहीं बल्कि सच्चे दिल से बांटना होता है। और आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। रुकिए, सोचिए और देखिए ये पूरी कहानी। शायद ये कहानी आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंस्पायर्ड बाय बुद्धा 35 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नगर के पास एक सुंदर विहार में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। इसलिए दूर दूर से लोग बुद्ध के दर्शन और उपदेश सुनने आया करते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने बहुत धन कमाया है। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ पुण्य का कार्य करूं। कृपया आप मुझे बताइए कि सबसे उत्तम दान क्या है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय, दान तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, धन दान, ज्ञान दान। पर सबसे उत्तम दान जानने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? व्यापारी ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। बुद्ध ने अपने एक शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, इस व्यापारी को 3 स्थानों पर ले जाओ। वहां जो वह देखेगा वही उसे सिखाएगा कि संसार में सबसे उत्तम और सबसे सच्चा दान क्या है। दोस्तों, आनंद उस व्यापारी को लेकर चल पड़ा और उसकी पहली मंजिल थी एक गांव जहां सूखा पड़ा हुआ था। खेत सूख चुके थे, तालाबों में पानी नहीं था और गांव के लोग भूख से बेहाल थे। गांव में प्रवेश करते ही व्यापारी ने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री अपने 2 छोटे नाती पोतों को बची खुची रोटियां खिला रही थी और खुद भूखी बैठी थी। व्यापारी ने उनसे पूछा, माँ, आप अपने बच्चों को तो खिला रही हो पर खुद कुछ क्यों नहीं खा रही हो? बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई और बोली, बेटा, माँ का पेट तब भरता है जब उसके बच्चों का पेट भरा हो। व्यापारी यह बात सुनकर भावुक हो गया। तब आनंद ने कहा, इसने ममता का दान दिया है, खुद भूखी रहकर दूसरों को तृप्त किया है। व्यापारी ने अपनी थैली से कुछ पैसे निकालने चाहे पर आनंद ने उसका हाथ रोक दिया और बोले, सिर्फ पैसे देना ही दान नहीं होता, भाव भी पवित्र होना चाहिए। यह कहकर वे लोग आगे चल पड़े। दूसरी मंजिल एक वन क्षेत्र में एक तपस्वी मिले। उनके पास कुछ नहीं था, न घर न वस्त्र, बस एक कमंडल और एक चटाई। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए व्यापारी को पानी पिलाया और कहा, मेरे पास कुछ नहीं, फिर भी जो है बांट देता हूँ। व्यापारी ने पूछा, आप क्यों देते हैं जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है? तपस्वी बोले, बेटा, दान का अर्थ है अपने भीतर से बांटना, और जरूरी नहीं कि वह धन ही हो, वह करुणा भी हो सकता है, समय, ज्ञान, सब दान ही तो हैं। अब व्यापारी की आंखें थोड़ी खुलने लगी थीं। तीसरी मंजिल हरे भरे गांव जैसा एक नगर था जहां एक व्यक्ति घायल पड़ा था और लोग उसे अनदेखा कर जा रहे थे। एक गरीब बच्चा आया जिसने अपनी गीली रोटी का टुकड़ा उस व्यक्ति को दिया और उसके घावों पर मिट्टी लगाकर पट्टी की। आनंद ने व्यापारी से कहा, देखा, इस बच्चे ने जो दिया वो सबसे बड़ा दान है, दया भाव और सेवा का दान। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार समझा कि सच्चा दान वह नहीं जो दिखावे के लिए हो, बल्कि वह है जिसमें हृदय की करुणा हो। वे दोनों तीनों यात्रा करके बुद्ध के पास वापस लौट आए। आते ही व्यापारी गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, अब मैं जान गया हूं कि सबसे अच्छा दान क्या है। वह है सेवा, प्रेम और करुणा का दान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, दान का मूल्य उसके भाव में होता है, न कि धन में, और जिसने यह समझ लिया वही सच्चा दाता है। सबसे श्रेष्ठ दान वह है जो बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और करुणा से दिया जाए। इस संसार में हम बहुत कुछ अर्जित करते हैं, धन, पद, सम्मान, लेकिन जो हमें सच्चा सुख देता है वो है किसी जरूरतमंद की मदद करना, बिना दिखावे के, बिना किसी बदले की चाहत के। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली खुशी और संतोष का रास्ता बाहरी संपत्ति से नहीं बल्कि हमारी अंदर की भावनाओं और कर्मों से होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो वही हमें वास्तविक खुशी और संतोष देता है। आजकल हम सब अपने जीवन में कई चीजें हासिल करने की दौड़ में लगे रहते हैं।
लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वह शायद हमारे आसपास के लोगों के प्रति हमारी संवेदना और मदद हो सकती है। किसी की मदद करना बिना किसी बदले की उम्मीद के, यही है असली दान। तो आइए हम सभी इस दुनिया में अपने आसपास के लोगों की मदद करें, अपनी करुणा और प्रेम से दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाएं। याद रखें, सबसे बड़ा दान वह है जो दिल से दिया जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और भी प्रेरणादायक और सच्चे जीवन से जुड़े संदेशों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।